गुरुग्राम में विधायक मुकेश शर्मा के आवास पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने सिविल अस्पताल निर्माण, 30 आरोग्य मंदिरों और वजीराबाद में पीएचसी निर्माण की मांग उठाई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए गुरुग्राम में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और नए स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्री मुकेश शर्मा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और चांदी का मुकुट भाई मुकेश शर्मा जी और उनकी टीम बहन को शॉल के साथ सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे अतिथिगण का हो गया जी। सम्मान के साथ पगड़ी के रूप में चांदी का मुकुट, जोरदार तालियां। विधायक ये आशीर्वाद भी इस स्वागत मेला में शामिल होकर तालियों के द्वारा आशीर्वाद है। मैं आरती राव जी का अभिनंदन और स्वागत करें कि आप दिन रात उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। ये हमारे बुजुर्ग हैं और छोटे भाई काले भाई माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा मैं बता रहा था कि परंपरा है और युवा जो टीम है परिवार की, राजरानी मल्होत्रा जी जोरदार सभी पार्षदगण उनका मान सम्मान कर रहे हैं। इस सम्मानित टुंडागढ़ में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बैंड में भी दादाजी का शॉल और इसकी मेला में जोरदार तालियों के द्वारा तालियां बजाकर स्वागत। हम सभी इनका पार्षद अपना स्थान ग्रहण कर दें। ले हो गया। उसके बाद हमारे जो मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, एक बार उनसे कहूंगा कि हो गया जी। जोरदार तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, आपकी तालियों हो गया जी। हाँ जी, मैंने आज की शुरुआत की है 4 सब सेंटर्स के इनाग्रेशन के साथ। 3 पटौदी विधानसभा में है, एक इस तरफ है। तो ये सब सेंटर्स हुए हैं। आने वाले वक्त में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हमने हमारी सरकार ने 2 और CHC में तब्दील करी हैं। एक वज़ीराबाद में है और एक दौलताबाद में है। 4 PHCs बना रहे हैं और 8 और सब सेंटर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक फ़ाइल चली हुई है 30 अर्बन आरोग्य मंदिर जो PPP मोड पे चलेंगे। जैसे मोहल्लों में हम एक क्लिनिक चलाना चाहते हैं जहाँ लोग जा सके, अपनी डॉक्टर से मिल सके, अगर कोई बीमारी हो उसकी दवा पा सके, इलाज पा सके। तो ये भी चल रही है। मगर सबसे बड़ी बात हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए ये है कि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो कगार पे है और उसकी फ़ाइल बहुत जल्द पास होने वाली है, ताकि हम उसका शिलान्यास कर सकें और उस पे काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। काफ़ी दिन से सिविल अस्पताल की बात चल रही है। सॉरी, राव साहब भी कई बार बोल चुके थे, कितनी जल्दी उम्मीद करें कि हो जाएगा? जी, अभी मैंने इनफैक्ट परसों ही बात की है। तो जैसे मैं इसके बाद चंडीगढ़ जाऊंगी, 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, तो मैं 17 तारीख को पहुंचूंगी। उसके बाद मैं फिर से बोलूँगी ये जो फाइल है वो जल्द से जल्द हम साइन करवा के इस पे काम शुरू करेंगे। हफ्तों में हो जाएगा ये काम? अगले महीने में हो जाएगा। कितने बड़ा ये बनने वाला है हॉस्पिटल, कितने बेडेड का होगा? 400 प्लस 600 है। 400 प्लस 200 600 है। शुरुआत हम करेंगे 400 पे और फिर 200 और बना सकते हैं। तो 600 का अनुमान लगा के चलिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे जो मंत्री जी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी गुड़गांव से, उन्होंने काफ़ी पहले ये कहा था कि गुड़गांव के लोगों के लिए मुझे एक बेहतरीन अस्पताल चाहिए और उनकी ये मांग रही है
और जब मुझे स्वास्थ्य विभाग मिला तो उन्होंने ये प्रायोरिटी पे रखा कि ये जो गुड़गांव का अस्पताल है इसमें काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, और जो भी बाधाएं हैं उसको मैं या तो सेंटर या स्टेट दोनों लेवल पे मैं ज़रूर सुलझा के जल्द से जल्द इसका काम मैं शुरू करूँ। फिलहाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहाँ से भी जो है बीजेपी ने कमल खिलाया है, किस तरह से देखते हैं जीत को? जी, सबसे पहले तो रेवाड़ी में जहाँ हम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है धारूहेड़ा नगर पालिका में और रेवाड़ी नगर परिषद में, और बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मार्जिन से ये दोनों चेयरमैन जीते हैं। और मैं बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के सभी परिषद हो या निगम हो या जो भी हुए हैं निगम के इलेक्शन, मैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और सबको मालूम है कि अगर हमें विकास के कार्य करवाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही एक वो मात्र पार्टी है जो विकास पर उतारू है। मैम, आपने स्पीच में बोला था कि हॉस्पिटल जो है उसको बाहर ले जाने की कोशिश की गई थी, क्या इसी कारण से इतना देर हुआ हॉस्पिटल बाहर गुड़गांव से बाहर शिफ्ट करने? नहीं, कुछ लोग चाहते थे कि क्योंकि ये थोड़ा भिड़ा हुआ सा एरिया है और भिड़े होने के कारण वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हो, मगर ये है कि यहाँ जो एरिया है वहाँ के जो आसपास लोग रहने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा सिविल अस्पताल की ज़रूरत है, तो इसलिए राव साहब अड़े रहे। और आई थिंक भाई मुकेश ने भी बिल्कुल साथ दिया इसमें कि ये जो एरिया है इन लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो अगर यहाँ से निकल के वो बाहर चला जाएगा तो फिर इन लोगों को समस्या होगी, इसलिए राव साहब इस पे अटल रहे कि यहाँ पे ही होना चाहिए। अगर भिड़ा एरिया है इसका मतलब है आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है इसका मतलब ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसीलिए। मैम, आज चाय पे चर्चा थी लेकिन एक जनसभा बन गई, रैली बन गई जी। बिल्कुल रैली बन गई। भाई मुकेश ने कहा कि चाय पे आओ, मैंने कहा ठीक है चाय पे आते, चाय नहीं पिलाई खाना खिला दिया, खाना खिला दिया, और इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं और इतना भव्य स्वागत किया है मेरा, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे भी चल के हम कंधे से कंधा मिलाकर जो भी विकास के कार्य हों गुड़गांव के, हम साथ खड़े हैं, और हम जो भी हक की लड़ाई है गुड़गांव या बाकी प्रदेश में भी हम साथ खड़े हैं, और हम विधानसभा में भी आगे पीछे बैठते हैं, तो जब भी मैं स्पीच देती हूँ या वो स्पीच देते हैं हम दोनों एक दूसरे को थम्स अप ज़रूर करते हैं। हंटा वायरस का खतरा मंडरा रहा है, किस तरह? हंटा वायरस जी आज के दिन सिर्फ एक शिफ्ट तक सीमित है, उसको अब लोगों को निकाला जा रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए, और उनको स्क्रीनिंग के लिए वहाँ छोड़ दिया है। तो हंटा वायरस कोई बड़ी बात, सभी बोल रहे हैं कि ये कोरोना नहीं है, ये ऐसा नहीं होना। भैया सबसे ज़रूरी बात क्या थी कि ये एक कार्यक्रम था चाय का, ये जनसभा इसलिए मिल गई क्योंकि हम सब लोग भी, मैं भी, मेरी दीदी भी सबके कार्यक्रम में जाते हैं, तो जैसे हमने मैसेज दिया तो सब लोगों ने ये सोचा कि भाई मिलने का भी अवसर रहता है और अपना विषय भी रख सकते हैं, और हमारा खुद का विषय भी था क्योंकि हॉस्पिटल का विषय भी था, ठीक है जी, वो बहुत बड़ा विषय था, तो हमने अपना विषय भी रख दिया। वजीराबाद का विषय भी था, वो भी हो गया, उसके बाद में वो 30 आयु के अंदर थे उनका विषय भी हो गया, तो ऐसे करके हम सब लोगों को लगता है ये विषय जो हमने रखा, तो आज ये विषय, उनके बाद उन्होंने ओपनिंग भी की, दीदी तो ओपनिंग में भी थी, मेरा तो कार्यक्रम था तो मैं यहाँ पे था। सबसे बड़ी बात है कि आज अभी मेरी दीदी ने बताया कि हरसाना का जो वार्ड है उसमें 100 करोड़ रुपए का काम मंजूर हुआ है। अब मैंने तो 50 करोड़ बोले थे, 100 करोड़ रुपए का एक वार्ड में हुआ है, तो ये देखो सचिन नहीं खड़ा, वो बता लग रहे मेरे साहब भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ो और दीदी को कहीं भी जाना पड़ो, हम दोनों के दोनों प्रयास ये करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। कूड़े के ढेर गुड़गांव में लग रहे हैं, अभी 14 तारीख को तक हड़ताल है, आज 14 तारीख होगी, आज अगर जो वो खत्म होगी उसके एक हफ्ते के बाद आपको गुड़गांव में कोई कूड़ा नहीं पाएगा, वो प्रदेश की हड़ताल है, ठीक है जी। और अभी दीदी ने बताया कि 800, आप बताओगे वो 800 गाड़ियाँ अभी हमने उसका टेंडर निकाल दिया जो डोर टू डोर की होंगी, 800 गाड़ियाँ, ठीक है, दीदी से कुछ